बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबके घर में हमारे घरों में रेगुलर दूध आता है, कभी कभार वो दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस फटे हुए दूध को आप ज़ाया मत कीजिए, उसको फेंकिएगा मत। इस तरीके से मज़ेदार से गुलाब जामुन कैसे रेडी करेंगे हम अपने ख़राब दूध से, फटे हुए दूध से। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत जूसी बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है व्यूअर्स। टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपने रेसिपी को आखिर तक देखना है। यहाँ पर हमने 2.5 kg दूध को बॉईल होने के लिए रखा। तो जब हमने देखा कि दूध फट गया तो फिर मुझे आइडिया आया कि इससे मैं गुलाब जामुन रेडी कर लूँगी और अपने व्यूअर्स के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। दूध ख़राब हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद ख़राब करने के लिए और इसको मज़ीद फाड़ने के लिए इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। सिरका ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि दूध जो है, जितना इसके अंदर कसर है वो सारा फट जाए और अच्छा सा इसका पनीर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध और पानी अलग हो गया है दोनों, और पनीर अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसको हम एक बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे और उस छन्नी के अंदर इसको हम डाल देंगे। एक बड़ा सा हमने बोल ले लिया है, इसको हम अपने फटे हुए दूध को डाल देंगे। ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने सिरका ऐड किया है उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर सिरके के टेस्ट को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद छन्नी में से पनीर को हम निकाल के एक कपड़े के अंदर डाल देंगे, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है, ताकि जहाँ जहाँ भी सिरका हो वहाँ वहाँ से सिरका अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर पनीर को छन्नी में से निकाल के कपड़े के अंदर डालेंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम रखेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो सारा ड्रेन हो जाए। जब तक हम पनीर को कपड़े के अंदर सेट करते हैं, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाइए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए व्यूअर्स। हमारे चैनल पे आपको बहुत मज़े की और बहुत इजी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर पनीर को हमने कपड़े के अंदर डाल दिया है, इसको छन्नी के ऊपर रखेंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम इसी तरीके से रख लेंगे। दूसरे साइड पे हम चाशनी को रेडी करेंगे। एक पैन के अंदर 2.25 कप के करीब हम चीनी डालेंगे और उसके अंदर 2 कप हम पानी डालेंगे। पानी हमने ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और चाशनी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के अंदर चाशनी रेडी हो जाएगी। देन उसके बाद हम अपने गुलाब जामुन को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर चाशनी को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और चाशनी हमारी लगभग रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेते हैं, चाशनी को साइड पे रखते हैं। दूसरे साइड पे हम पनीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनीर का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर पानी रहता है तो इस तरीके से आपने प्रेस करके इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। और इस तरीके से पनीर हमारा रेडी है। इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। प्लेट के अंदर निकालने के बाद हम अपने पनीर को सॉफ्ट करेंगे। इसके अंदर जो दाना है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हथेली की मदद से पनीर के अंदर से दाने को आपने ख़त्म कर लेना है। पनीर को एकदम आपने स्मूथ कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। जैसे स्मूथ हम आटा गूंथते हैं वैसे आपने पनीर को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पर पनीर हमारा अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो अब इसके अंदर 1/4 चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून हम मैदा शामिल करेंगे और इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
बेकिंग पाउडर और मैदा आपने अच्छे से पनीर के अंदर मिक्स कर लेना है व्यूअर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब इसके हम छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे। जिस साइज़ के आपको गुलाब जामुन चाहिए तो उस साइज़ के आपने गोलियाँ बना लेनी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन रेडी करेंगे, तो हम मीडियम साइज़ की गोलियाँ इसकी रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपका दूध फट गया है और उसके अंदर कड़वा टेस्ट है, कड़वा जायका है, तो उस दूध के आपने गुलाब जामुन नहीं बनाने, क्योंकि उस दूध के अंदर कड़वा टेस्ट है। जैसे कि कभी कभार दूध फटता है तो कभी कभार उसके अंदर कड़वा टेस्ट भी होता है, तो उस दूध के गुलाब जामुन मत बनाइएगा, उस दूध को आपने वेस्ट कर देना है। यहाँ पे बातों बातों में हमारी सारी गोलियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और ऑयल का टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल के अंदर गोलियां मत ऐड कीजिएगा। बस यहाँ पर हमने तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है नॉर्मल सा, और इसके अंदर हमने अपने गुलाब जामुन की जो गोलियां हैं वो डाल दी है। और गुलाब जामुन को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और इस तरीके से आपने धीरे धीरे स्पून चलाना है। वैसे टूटेंगे तो ये नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसके अंदर बिल्कुल स्लोली स्पून चलाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का साइज़ जो है वो डबल हो गया है और वो ऑयल के सरफेस पे आ गए हैं। बस आपने स्पून को गोल गोल घुमाते जाना है और गुलाब जामुन को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से गुलाब जामुन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। यहाँ पर कलर आप अपने चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। मुझे इतना गोल्डन चाहिए था, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको डायरेक्ट ही हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमारी चाशनी हल्की सी गरम है, तो चाशनी को हल्का सा गरम ही रखिएगा। और इसके अंदर हमने फर्स्ट बेज वाले गुलाब जामुन डाल दिए हैं, और दूसरा बेज भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और सारे गुलाब जामुन हम चाशनी के अंदर डालने के बाद 4 घंटे के लिए इसको हम रख लेंगे। यहाँ पर गुलाब जामुन का दूसरा बेच भी रेडी हो गया है। इसको भी हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 4 घंटे इसको हम रख लेंगे। बीच बीच में 1-2 बारी आपने इसको ज़रूर मिक्स करना है, क्योंकि चाशनी हमारी कम है, गुलाब जामुन ज़्यादा है, तो बीच में 1-2 बारी ज़रूर मिक्स करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल लुक गुलाब जामुन का। स्पॉन्जी से और रस भरे गुलाब जामुन रेडी है। और व्यूअर्स को यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने इस गुलाब जामुन को घर के फटे दूध से या फिर घर के ख़राब दूध से बनाया है। तो अगर आपके घर में भी दूध फटता है तो उसको ज़ाया मत कीजिए। इस तरह से जूसी और स्पॉन्जी गुलाब जामुन आप भी रेडी कर लीजिएगा। फाइनल लुक आपके सामने है। इसके ऊपर हम चाशनी डालेंगे। माशाल्लाह से ये है गुलाब जामुन का फाइनल लुक। और एक गुलाब जामुन को आपके सामने तोड़ के भी बताएंगे कि अंदर से कितने जालीदार बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। एक गुलाब जामुन को आपके सामने तोड़ के बताते हैं। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।